गुड मॉर्निंग बेटे, हाउ आर यू? फाइन। ओके। तो स्टूडेंट्स, कल हमने कैलकुलेट किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन होगी और इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर होगी। कहाँ पर कैलकुलेट करना है हमें? इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू ए डाइपोल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन इक्वेटोरियल लाइन पर एक डाइपोल के लिए। क्लियर? तो बेटे हमें यहाँ पर सबसे पहले एक माइनस क्यू चार्ज, एक प्लस क्यू चार्ज। डाइपोल पता है ना, कल डिस्कस किया था। इक्वल ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। इसके बाद बेटे यहाँ पर इस P पॉइंट पर इक्वेटोरियल लाइन के साथ साथ यहाँ पर आपको क्या दे सकता है? बाइसेक्टर पे कैलकुलेट करना। बाइसेक्टर, ये O पॉइंट है, ये टोटल डिस्टेंस पोज टू A है, तो ये A हो जाएगा और ये A हो जाएगा। लेट पॉइंट P इज एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम दिस। कितना डिस्टेंस है? R डिस्टेंस है। तो लिख लेते हैं OP किसके इक्वल है? OP इज इक्वल टू R। ये A, ये B। OA इज इक्वल टू A, OB इज इक्वल टू A। ये सब यहाँ पर गिवन है। ठीक है, हमें पॉइंट P पर कैलकुलेशन करनी है। कहाँ कैलकुलेट करना है इसको? इलेक्ट्रिक फील्ड को P पॉइंट पर कैलकुलेट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, कल हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो वी हैव टू कंसीडर इट्स डायरेक्शन ऑल्सो। इसकी डायरेक्शन के बारे में भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये नोट करो, यहां से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं पॉइंट P के ऊपर। तो P पॉइंट पर कैसा चार्ज रहेगा? यूनिट पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ये इसको करने वाला है अट्रैक्ट। तो इसके ऊपर एक फोर्स इधर लगेगा। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये A है, ये R है, राइट एंगल ट्रायंगल, √A² प्लस R²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल चार्ज कल हमने डिस्कस किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल चार्ज इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। ये था। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हमारा सोर्स चार्ज है क्यू, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है? √A² प्लस R²। और इस कंप्लीट का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। देखो R इज द डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स चार्ज टू पॉइंट, और सोर्स चार्ज से पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? √A² प्लस R²। मेंशन इट्स डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन भी बतानी है। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो सोर्स चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा या नहीं? डायरेक्टेड फ्रॉम P टू A। इसकी डायरेक्शन किधर है? P से A की तरफ। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। ओके, नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज और कैलकुलेट करते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हमारा सोर्स चार्ज क्यू है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है? अब ये देखो, माइनस प्लस क्यू चार्ज के कारण ये अगेन क्या बन गई? एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? A² प्लस R² अंडर द रूट। A² प्लस R² अंडर द रूट। और इस कंप्लीट का क्या होने वाला है? स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव,
ये इसको रिपेल करेगा। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, इसकी डायरेक्शन डायरेक्टेड अवे फ्रॉम बीपी, बीपी से दूर जा रहे हैं, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम बीपी। क्लियर हुआ? यहाँ तक कैलकुलेट कर लिया हमने। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इन सबको देखो ध्यान से समझना। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। लेट यहाँ पर कितना एंगल है? थीटा एंगल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, हमें यहाँ पर वेक्टर एडिशन के रूल्स अप्लाई करने पड़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू कैन बी resolved into two rectangular components, प्लस क्यू चार्ज को भी और माइनस क्यू चार्ज को भी रिजोल्व कर सकते हैं टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब ये माइनस क्यू है तो इसको दो पार्ट्स में तोड़ना। देखो यहां समझना बेटा एक बार, ये एक वेक्टर है x, तो इधर क्या बनेगा? अगर ये थीटा एंगल है तो x कोस थीटा बनेगा, और इधर क्या बनेगा? x साइन थीटा बनेगा। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। ये पूरी फिजिक्स में, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है, वहां पर इसका यूज रहेगा फिर। ठीक है, तो इधर क्या होगा? दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू कोस थीटा। अगर ये थीटा है तो अल्टरनेट प्रॉपर्टी के कारण ये एंगल भी कितना हो जाएगा? थीटा। इधर क्या हो जाएगा हमारा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज, और इधर क्या बनेगा? साइन थीटा। इधर साइन थीटा बनेगा। अब इसी तरह E प्लस क्यू को भी हम दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में सोल्व करते हैं। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा। तो ये भी थीटा, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू कोस थीटा, और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू साइन थीटा। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू। समझ में आया है? ओके, तो देखो ये साइन थीटा कंपोनेंट्स क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू साइन थीटा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू साइन थीटा इक्वल एंड ऑपोजिट, they cancel each other, they cancel each other। ये एक दूसरे को कर देंगे भाई कैंसिल। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू cos थीटा कंपोनेंट, cos थीटा कंपोनेंट। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण होगा? cos थीटा कंपोनेंट्स के कारण होगा। ठीक है, अच्छा भाई इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट लो जल्दी। तो मैं यहाँ पर बेटे एक लाइन लिख रहा हूँ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू कोस थीटा प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू कोस थीटा। माइनस क्यू प्लस क्यू, माइनस क्यू के कारण प्लस क्यू के कारण दोनों इक्वल है। 1/4 एप्सिलॉन 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ए स्क्वायर अंडर रूट स्क्वायर, सब कुछ सेम है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 2 क्यू कोस थीटा, दोनों को ऐड कर दिया, 2 क्यू कोस थीटा। और वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो E इज इक्वल टू क्यू, क्यू की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू ई क्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू
इस स्क्वायर से अंडर रूट को कैंसिल कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाय क्या आएगा, कोस थीटा आएगा। मल्टीप्लाइड बाय क्या रहेगा यहाँ पर, कोस थीटा। ठीक है, ओके बेटे नोट कर लिया। ये पहले माइनस क्यू के लिए निकाला, फिर प्लस क्यू के लिए निकाला, डायरेक्शन बताई, फिर वेक्टर क्वांटिटी है हमने इसको रिजोल्व किया दो कंपोनेंट में। जो साइन थीटा कंपोनेंट अपवर्ड डायरेक्शन में, माइनस क्यू के कारण डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इक्वल और ऑपोजिट है ये कैंसिल कर जाएंगे। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण होगा, कोस थीटा कंपोनेंट के कारण। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड देखो दोनों कोस थीटा कंपोनेंट की डायरेक्शन ऐसी है, सेम है, माइनस क्यू कोस थीटा प्लस क्यू कोस थीटा। तो ऐड करेंगे 2e क्यू कोस थीटा, ई क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। अच्छा इसको सोल्व करते हैं। कोस थीटा की वैल्यू और पुट कर देते हैं इसमें बेटे, 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय, इसको फिर से लिखते हैं बेटे थोड़ा ऊपर होगा, E इज इक्वल टू 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई कोस थीटा। तो कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस एंगल के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, तो बेस हमारा क्या हो जाएगा ए, और हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इस कोस थीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, तो ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, आगे समझ में कोस थीटा की वैल्यू को पुट करना। अच्छा भाई, E इज इक्वल टू 2Q इंटू या Q इंटू 2A डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज। एक ये है और आधी पावर ये है, तो टोटल ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी 3/2। और Q इंटू 2A क्या होता है P, तो P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर कितनी हो गई 3/2। एक तो ये आ गया। अब इसी को हम थोड़ा मॉडिफाई और करें, थोड़ा और करें, तो लेट A is very very smaller than R, A is very very smaller than R। तो हम यहाँ पर A जो है वो R के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, तो इस टाइम पे हम क्या करेंगे, नेगलेक्ट A। तो E इज इक्वल टू P 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ए स्क्वायर तो नेगलेक्ट हो गया, आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो ये कैंसल, P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन। ये दो फार्मूले हमारे पास आए हैं। ये फार्मूला कब यूज करोगे, जब आपको डिस्टेंस ऑफ डाइपोल गिवन है। ठीक है, तो ये फार्मूला कब यूज करोगे, जब आप डिस्टेंस ऑफ डाइपोल नहीं दे रखा, मींस दोनों चार्ज के बीच की सेपरेशन नहीं दे रखी। तो दिस इज इक्वेटोरियल लाइन। कल हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन पे किया था, जो कि कितना आया था 2p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, 2p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब आया था। तो कितनी रेशियो है इनके बीच में, कितनी रेशियो रहेगी, चलो इसको नोट करो, पहले नोट करो। ओके
कर लिया। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन पे आया था हमारा 2p/4πε0r³। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल लाइन पे कितना आया था p/4πε0r³। तो इनके बीच में रेशियो एक्सियल रेशियो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल ये कितना आया है 2:1 आया है। ये एग्जाम के अंदर कई बार पूछा गया है और ये ध्यान रखना कि इक्वेटोरियल टू एक्सियल ये होगा 1:2 और एक्सियल टू इक्वेटोरियल क्या हो जाएगा 2:1। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बेटे आप इसको नोट करो, एक टॉपिक और करते हैं। ओके, अब हम करते हैं बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। एक्सियल पे कैलकुलेट किया, इक्वेटोरियल पे कैलकुलेट किया। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू डाइपोल एक डाइपोल की है। सिंपल है, बिल्कुल आसान है भाई। ये हमारा माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज। सपोज पॉइंट पी अब हमारा यहाँ पर है, ये ना एक्सियल लाइन पे ना इक्वेटोरियल लाइन पे। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन आपको पता है, दिस इज पी, नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। तो हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, इस P के कंपोनेंट बना देने हैं। इस P के कंपोनेंट बनाते हैं। लेट दिस इज ए बी, तो ये A डैश हो जाएगा, ये हमारा B डैश हो जाएगा। लेट दिस इज एंगल थीटा। अब ये P है और थीटा के साथ क्या बताया था, ये क्या बन जाएगा P cos थीटा। दिस विल बिकम P cos थीटा। और दूसरा कंपोनेंट हमारा ये रहेगा A डबल डैश B डबल डैश। ये cos थीटा कंपोनेंट है तो ये P का कौन सा होगा, sin थीटा कंपोनेंट। अब पॉइंट P जो है, P cos थीटा के लिए A डैश B डैश के लिए एक्सियल लाइन पर, A डबल डैश B डबल डैश के लिए इक्वेटोरियल लाइन पर। तो ये लिख दो, पॉइंट P इज ऑन एक्सियल लाइन फॉर A डैश B डैश। तो ये कितना रहेगा, एक्सियल लाइन का अभी फार्मूला लिखा था 1/4πε0 P डिवाइडेड बाय r³। और ये अब P नहीं है, ये इधर क्या है, ये इक्वेटोरियल एक्सियल लाइन है और यहाँ पर P नहीं है, P तो इधर है, ये है P। तो ये क्या हो जाएगा cos थीटा। क्लियर। और फिर पॉइंट P इज ऑन इक्वेटोरियल लाइन फॉर A डबल डैश B डबल डैश। A डबल डैश B डबल डैश के लिए पॉइंट P इक्वेटोरियल लाइन पर है। तो ये हो जाएगा बेटे इक्वेटोरियल लाइन इज इक्वल टू 1/4πε0 P sin थीटा r³। एक एक्सियल के लिए और इक्वेटोरियल के। अब इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं बेटे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। जब हमने एक्सियल लाइन के लिए कैलकुलेट किया था तो ओवरऑल डायरेक्शन देखो,
ये ध्यान हो, ये E1 ये पॉइंट P था और ये E2, एक डायरेक्शन को स्मॉल किया था, एक एरो को स्मॉल लिया था, दूसरी एरो को लार्ज लिया था, वही है ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम। और अभी जब हमने इक्वेटोरियल वाला किया तो इसकी डायरेक्शन किधर थी, इसकी डायरेक्शन थी पैरेलल एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, पैरेलल और नेगेटिव चार्ज की तरफ। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू E dash B dash E डबल डैश B डबल डैश। ठीक है भाई, आगे समझ में। अब वही इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट बन गए और इनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री का एंगल है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा 90 डिग्री के लिए, पैरेललोग्राम लॉ है, ट्रेडिशन यहाँ पर अप्लाई करें तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड नेट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नेट आएगा। E1 का स्क्वायर E2 का स्क्वायर अंडर द रूट 2E1 E2 cos थीटा cos 90, वो कैंसिल हो जाएगा। तो E इज इक्वल टू E1 का स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बाई R क्यूब का स्क्वायर प्लस E2 की वैल्यू या इक्वेटोरियल, ये एक्सियल और ये क्या हो जाएगा इक्वेटोरियल, P sin थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा और ये रहेगा हमारा अंडर द रूट। क्लियर है भाई, आया समझ में। इसको नोट करो एक बार। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा रहेगा P, देखो कॉमन ले लेते हैं, P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लिया हमने, स्क्वायर होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, R क्यूब भी हमारा बाहर आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा अंडर द रूट, ये था भाई 2P cos थीटा, एक्सियल पे 2P आया था, सॉरी स्टूडेंट्स 2 आएगा, 2 cos थीटा का स्क्वायर प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। तो E इक्वल टू P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप में P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। अब इसको मिटा दो बेटे, ये किसके इक्वल होगा 1, तो इलेक्ट्रिक फील्ड P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये हमारा फार्मूला है। दिस इज ऑल्सो नोन एज जनरल फार्मूला, इसको हम और क्या कहते हैं जनरल फार्मूला बोलते हैं। यहाँ से अगर आपको ये डेरिवेशन आता है तो आप एक्सियल लाइन पे देखो कितना आया था, एक्सियल लाइन पे अभी बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन पे 2P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, एक्सियल के लिए कैलकुलेट करेंगे थीटा कितना हो जाएगा एक्सियल पे, ये एक्सियल थीटा 0 cos 0 1 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर 4 का अंडर रूट 2, आया या नहीं आया। और इक्वेटोरियल के ऊपर थीटा कितना हो जाएगा, एक्सियल के लिए थीटा कितना 0, इक्वेटोरियल लाइन के लिए थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो cos 90 0, 3 × 0 0, तो
इक्वेटोरियल लाइन के लिए कितना आ जाएगा, p/4πε0 r³। तो ये हमारे छोटे छोटे दो डेरिवेशन थे स्टूडेंट्स। कंपटीशन पॉइंट, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग जो आपने इक्वेटोरियल वाला डेरिवेशन किया है वो बहुत बार एग्जाम में आया है बेटे। कल भी मैंने आपको बताया था, कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन आपका अगर है तो व्हाट्सएप नंबर 9671321061 के ऊपर, ये व्हाट्सएप नंबर रहेगा 9671321061। कोई भी क्वेश्चन, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जब आपको आए तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।